एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। आपको बता दें, श्रीनगर में सीआरपीएफ पर हमला हुआ है। तो इस बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर में हमले की सूचना है। पंथा चौक पर यह आतंकी हमला हुआ है और 2 सीआरपीएफ के जवान इसमें घायल हुए हैं। एक सीआरपीएफ के जवान के शहीद होने की सूचना मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर से आ रही है, जहां सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने की दुखद सूचना मिल रही है। तो श्रीनगर में सीआरपीएफ पर अब से कुछ ही देर पहले हमला हुआ है। आतंकी हमला यह बताया जाता है। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और जांच पड़ताल जारी है। वहां पर एक जवान शहीद हो गए हैं और एक जख्मी बताए जाते हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर, पंथा चौक पर आतंकी हमले की सूचना है। सीआरपीएफ के काफिले पर यह आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर हमला किया गया। सीआरपीएफ के ये बताइए क्या हुआ था? ये हमारे सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। एज ए रिजल्ट एक एसआई मार्टर्ड हो गए हैं और 2 लोग हमारे इंजर्ड हैं। और मिलिटेंट इस साइड से आए थे, राइट साइड से, और फायरिंग करके भाग गए हैं। हमने एरिया को कॉर्डन कर लिया है। ये शूट आउट था या फिदाइन अटैक था? शूट आउट था, शूट आउट। फिदाइन अटैक नहीं था, शूट आउट था। इन्होंने फायरिंग किया है तो उसमें हम ये 1 टन थी, 1 टन में गोलियां लगी। एज ए रिजल्ट जो एसआई बैठे हुए थे वो मार्टर्ड हो गए हैं। बाकी ड्राइवर इंजर्ड है और एक शायद और इंजर्ड है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। उसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अखिलेश, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और इस समय सेना, अर्धसैनिक बल और यहाँ पे जो है सेना के जवान भी अब पहुंच गए हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और यहाँ पे उन हमलावरों की तलाश की जा रही है। माना यही जा रहा है कि उनकी सड़क के साथ ही दिल्ली पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग है, उसी परिसर की तरफ जो है मिलिटेंट वो भाग गए हैं और वो इसीलिए अब पूरे इस डीपीएस परिसर की पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। सेना की माइंड प्रूफ एंटी मिलिटेंट व्हीकल जो है वो लगा दिए गए हैं। बड़ी संख्या में जो अतिरिक्त कुमक हैं वो यहाँ पे बुलाई गई हैं और अब उन हमलावरों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। जैसा कि आईजी सीआरपीएफ ने पुष्टि कर दी है कि इसमें एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं जबकि 2 अन्य जख्मी हो गए हैं। गाड़ी अब भी घटनास्थल पर ही मौजूद है जिसको हटाने की कोशिश की जा रही है और हमलावरों की तलाश के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और यहाँ पे जिस जगह पे हम मौजूद हैं, खुद आईजी सीआरपीएफ हथियार हाथ में लिए उन मिलिटेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल। आसिफ जरा ये बताइए, सीआरपीएफ के एक अधिकारी कह रहे हैं कि ये शूट आउट है, क्या घात लगाकर इस काफिले पर हमला किया आतंकियों ने? क्या सूचना इस बाबत आपको मिल पा रही है? देखिए, ये हमला बिल्कुल मेन चौक पे हुआ है, जो पांथा चौक का जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पे है। पांथा चौक है, यहाँ पे जो मुख्य अड्डा है, बस अड्डा है, वो भी है और काफी ज्यादा यहाँ से गहमा गहमी रहती है। अनंतनाग की तरफ ये रास्ता जाता है, बारामुल्ला को भी टच करता है, इसीलिए मुख्य सड़क को निशाना बनाकर यहाँ पे गाड़ी को निशाना बनाया गया और ये शूट आउट ही था क्योंकि गाड़ी पे ही फायर किया गया। केवल एक गाड़ी थी, 29 बटालियन सीआरपीएफ की थी, जिसको निशाना बनाकर ये फायर किया गया और इसमें एक सीआरपीएफ के अधिकारी की मारे जाने की पुष्टि आईजी सीआरपीएफ ने की है जबकि 2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए हैं। जी तकलीफ। आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को पहले सुनवाते हैं इस बारे में सीआरपीएफ के अधिकारियों का क्या कहना है। हाँ बिल्कुल सर, ये बताइए क्या हुआ था? ये हमारे सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। एज ए रिजल्ट एक एसआई मार्टर्ड हो गए हैं और 2 लोग हमारे इंजर्ड हैं। और मिलिटेंट इस साइड से आए थे, राइट साइड से, और फायरिंग करके भाग गए हैं। हमने एरिया को कॉर्डन कर लिया है। ये शूट आउट था या फिदाइन अटैक था? शूट आउट था, शूट आउट। फिदाइन अटैक नहीं था, शूट आउट था। इन्होंने फायरिंग किया है तो उसमें हम ये 1 टन थी, 1 टन में गोलियां लगी। एज ए रिजल्ट जो एसआई बैठे हुए थे वो मार्टर्ड हो गए हैं। बाकी ड्राइवर इंजर्ड है और एक शायद और इंजर्ड है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सीआरपीएफ के आईजी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक शूट आउट था, एक सब इंस्पेक्टर इसमें शहीद हो गए हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, आतंकवादियों की संख्या कितनी बताई जा रही है और क्या वहां से ये भाग गए हैं? आतंकवादी कहां पर हैं? कुछ इस बारे में भी जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश, जैसा मैंने बता दिया कि ये जो हमला हुआ पंथा चौक के मुख्य चौक पर हुआ। जैसे ही ये गाड़ी बारामुल्ला के साइड से, महजूर नगर के साइड से पंथा चौक की तरफ आ रही थी, ठीक मोड़ जो है जहाँ पे सड़क दूसरी सड़क के साथ टच करती है, उसी को निशाना बनाकर यहाँ पे फायर किया गया।
तकरीबन 10 से 20 गोलियां राउंड जो फायर किए गए वो गाड़ी के साइड को चीरते हुए अंदर ड्राइवर और सामने बैठे हुए 2 अन्य कर्मियों को लगी और गाड़ी तुरंत ही उसी के साथ रुक गई। इसके बाद जो हमलावरों ने कुछ और राउंड फायर किए, लेकिन चूंकि ये इलाका काफी संवेदनशील है, यहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं वो नजदीक ही रहते हैं। बादामी बाग कंटोनमेंट यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। वहां से तुरंत ही सेना की अतिरिक्त क्यूआरटीज यहाँ पे आई। सीआरपीएफ के जो आसपास के क्यूआरटीज हैं वो भी यहाँ पे की तरफ भेज दी गई और तुरंत ही इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया गया। इलाके की घेराबंदी तो आसिफ कर दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आसपास रिहायशी इलाका है, ये आतंकवादी कैसे छुप गए वहां पर? देखिए, ये इलाका बिल्कुल कमर्शियल इलाका है। जिस जगह पे ये हमला हुआ यहाँ आसपास दूर तक कोई रिहायशी परिसर नहीं है। केवल जो श्रीनगर का मुख्य बस अड्डा है वो सामने है, ठीक उसके सामने ये फायरिंग हुई है। और यहाँ से दूसरी सड़क के दूसरी साइड में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जिसके साथ ही एक खुला सा मैदान है और माना यही जा रहा है कि इसी मैदान के जरिए जो हमलावर थे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ आ गए हैं और वहीं से शायद वो या तो परिसर में ही इस समय मौजूद हैं या फिर उसी परिसर के दूसरे साइड से वो भाग निकलने में कामयाब है। हालांकि तुरंत ही इस पूरी इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, यहाँ पे तलाशी ली जा रही है और बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक यहाँ पे बुलाई गई है ताकि इस पूरे इलाके की घेराबंदी की जाए और उन हमलावरों को ढूंढा जा सके जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। चलिए आसिफ, आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया और आपको बता दें कि दुखद सूचना यह है कि एक सीआरपीएफ के जवान की जान चली गई, इसमें वो शहीद हो गए। देश के दुश्मनों की तलाश इस वक्त जारी है, सघन जांच पड़ताल उस पूरे इलाके में की जा रही है। सीआरपीएफ के काफिले पर यह हमला किया गया आतंकवादियों की तरफ से। यही वो गाड़ी बताई जाती है जिस पर घात लगाकर गोलियां चलाई गई। एक सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं, 2 जख्मी बताए जाते हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार जुड़े हुए हैं। आपके पास में दोबारा अब आता हूं आसिफ, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को यह बता दें कि श्रीनगर डीपीएस की ओर ये आतंकवादी भागे हैं, यानी वहां पर जो डीपीएस स्कूल है उधर की तरफ ये आतंकवादी भागे हैं। तो जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक श्रीनगर में डीपीएस स्कूल की तरफ ये आतंकवादी भागे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वहीं कहीं पर ये फिलहाल छिपे हो सकते हैं। आसिफ, ताजा जानकारी आपको और क्या मिल पा रही है इस घटना को लेकर? देखिए, यहाँ पे चूंकि मुख्य सड़क पे इस गोलीबारी के बाद पूरा ट्रैफिक रुक गया है, कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, इसीलिए इस ट्रैफिक को भी निकालने की साथ साथ कोशिश की जा रही है। लेकिन जो स्कूल है, स्कूल परिसर और उसके आसपास के इलाके की घेराबंदी भी बढ़ा दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले सीआरपीएफ और सेना की अतिरिक्त कुमक स्कूल के अंदर गए हैं और क्योंकि स्कूल काफी बड़ा है, तकरीबन 3000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। 3 बिल्डिंग स्कूल की है, जबकि इसके अलावा चौथी बिल्डिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। इसीलिए अगर पूरे परिसर को की तलाशी लेने में काफी समय लग सकता है और कहीं पे भी जो है मिलिटेंट छुप सकते हैं। स्कूल का जो परिसर के अंदर इस समय तकरीबन 100 के ऊपर स्कूल की बसेस भी मौजूद हैं, क्योंकि 2:30 बजे के करीब स्कूल से छुट्टी हो गई थी और सारे बच्चे यहाँ से निकल गए थे और उसके उनको छोड़ने के बाद सारी बसें भी वापस लौट रही थी और कुछ बसें इस गोलीबारी के चलते स्कूल से बाहर ही रखी गई हैं, जबकि सभी बसों, सभी वाहनों, सभी बिल्डिंग की तलाशी ली जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या मिलिटेंट इस परिसर में तो कहीं छुपे नहीं है। जी, अच्छा, आप ये कह रहे हैं आसिफ की आशंका जाहिर की जा रही है कि डीपीएस स्कूल में ही ये आतंकवादी छिपे होंगे? देखिए, जिस जगह पे हमला हुआ वहां और जिस तरफ से हमला हुआ, जो एंड चश्मदीद है उनका यही कहना है कि यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो ग्राउंड है उसकी तरफ। और यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसी के लोग हैं, सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे सूत्रों, उनका ये कहना है कि हमलावर हमले के बाद इसी परिसर की तरफ भागे हैं। इसीलिए जो सुरक्षा बलों की पूरी जो फोर्स है वो इसी परिसर के तरफ लगा दिया गए हैं, क्योंकि अगर यहाँ से हमलावर भागने हैं तो वो केवल और केवल डीपीएस स्कूल की तरफ से ही भागे होंगे। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे कि कोई आतंकी अंदर तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे तलाशी ली जा रही है।
आसिफ कुरैशी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। सीआरपीएफ के एक जवान इसमें शहीद हो गए हैं, 2 जख्मी बताए जाते हैं। उस पूरे इलाके में इस वक्त सघन जांच पड़ताल जारी है। आशंका यह जाहिर की जा रही है वहीं पास में एक डीपीएस स्कूल है, उधर की तरफ ये दहशतगर्द भागे होंगे और ऐसे में वहां पर इस वक्त चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और यह जांच पड़ताल वहां जारी है कि ये दहशतगर्द आखिर कहां छिपे बैठे हैं। आशंका यही कि डीपीएस स्कूल की तरफ ये भागे हैं, तो हो सकता है उस कैंपस में भी ये जाकर छिप गए हों। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए आतंकी हमले में, 2 जवान जख्मी बताए जाते हैं। आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये जो 2 जवान जख्मी हुए हैं उनके बारे में क्या जानकारी अभी आपको मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से हमला हुआ है उनको जो है पेट के या छाती में ही गोली लगी होगी, क्योंकि गाड़ी को जहां बाईं तरफ से जहां से फायर किया गया था उस साइड में जो जिस हाइट पे गोली मारी गई है वो ठीक उस जगह पे लगी होगी जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए जवान थे, उनके पेट या छाती में गोली लगी होगी। अब यही पूरी तरीके से हमारे पास जानकारी नहीं है। आईजी सीआरपीएफ से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि गोलियां जो लगी हैं जवानों को, 2 जवान जो हैं वो जख्मी हो, उनको श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल तुरंत ही शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि यहाँ से केवल आधा किलोमीटर दूर है, जबकि एक अधिकारी के मारे जाने की पुष्टि उन्होंने कर दी है। चलिए आसिफ, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया, एक जवान शहीद हो गए, 2 जख्मी बताए जाते हैं, जिनका पास के ही अस्पताल में इस वक्त इलाज शुरू हो गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।